टीजीटी पीजीटी टेस्ट पेपर नंबर 1। यहाँ पर आपके लिए 125 प्रश्न दिए जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पे डी विकल्प ये शुद्ध है, स्वास्थ्य। दूसरा प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी है, तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए, इसमें डी विकल्प गलत है, ये गलत है, आगामी लिखा हुआ, बाकी तीनों सही हैं। तीसरा प्रश्न है पाश्चात्य का विलोम पूछा गया यहाँ पे, तो ए विकल्प यहाँ पे सही आप देख पा रहे होंगे, बाकी सब गलत हैं। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है पूछा गया यहाँ पे, तो क और त ये अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो सही उत्तर है पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से, ए विकल्प सही है यहाँ पर। ग्वालियर की बोली कौन सी है, 4 विकल्प दिए गए, यहाँ पे बुंदेली जो है यहाँ की बोली है। हृदय के वह भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, विषय को देखकर जागृत होते हैं, क्या कहलाते हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है, विभाव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गरव करे क्यों इतना। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है, तो सही उत्तर यहाँ पे निर्वेद नामक अस्थाई भाव यहाँ पर है। हर गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सही उत्तर है यहाँ पे 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है सोरठा किस प्रकार का छंद है, तो सही उत्तर है यह अर्ध सममात्रिक छंद है, ये विकल्प सही है। जहां पर दो भिन्न वस्तुओं की आकृति, भाव, रंग, रूप आदि में समानता यानी कि तुलना प्रदर्शित की जाए वहां अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, तो सही विकल्प है बी, उपमा अलंकार वहां होता है। वहां पे बड़े नहुजे गुणन बिनु विरत बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, में अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो आ यहाँ पर पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो संयुक्त स्वरों में ऐ और औ ये संयुक्त स्वर में आते हैं। वशीकरण में कौन सा समास है, तो वशीकरण में तत्पुरुष समास है। श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही उत्तर है कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से उ और उ में कौन से वर्ण हैं, ये कौन से वर्ण हैं, तो ये स्वर वर्ण है। हर काम को देर से करने वाला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा दीर्घ सूत्री। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा अनुरक्त। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो साधु शब्द ये बहुवचन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में सदैव प्रयुक्त होता है, तो जनता ये जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, बाकी जो दिए गए ये सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये 4 विकल्प दिए, इनमें खटास शब्द जो है स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है पूछा गया अगले प्रश्न में, तो प्रांत यह पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता, बाकी टोली, कौम और संसद ये स्त्रीलिंग है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कदली जो है ये तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें बांध जो है तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, लोकोक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ है जिसको आवश्यकता हो उसे न मिलना। कोयल की दलाली में हाथ काला, लोकोक्त से क्या आशय है, तो इसका आशय है, ए विकल्प सही है, बुरों के साथ बुराई ही मिलती है। अगला प्रश्न है रक्तमणि किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सही उत्तर है मूंगा का पर्यायवाची शब्द है। कच्छ किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यह बाल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन अनुभाव एक भेद है, अनुभाव का एक भेद है,
सही उत्तर है सात्विक भाव जो है ये भेद है। काव्यादर्श के रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं आचार्य दंडी माने जाते हैं। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा आदि भौतिक। 4 विकल्प जो दिए गए इनमें से बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है नैसर्गिक शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो नैसर्गिक शब्द का विलोम होगा कृत्रिम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तम पुरुष है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हम जो है ये उत्तम पुरुष है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत यह आएगा सत्य। प्रेरणार्थक क्रिया है पूछी गई 4 विकल्प में, चलवाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग किसमें नहीं है वह पूछा गया है। तो 4 विकल्प दिया गया है। उसने रोटी खाई, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी तीनों में है। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई में विशेषण है, तो विशेषण यहाँ पर आर्थिक है। जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो शिक्षक जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, खर्चीला जो है ये विशेषण के अंतर्गत आता है। दामोदर किसका मूल नाम था? कुछ साहित्य के प्रश्न यहाँ अब दिए जा रहे हैं। दामोदर भारवी का नाम था। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदोषधम कहा गया? विद्वदोषधम कहा गया, तो ये है श्रीहर्ष। निम्नलिखित में से कालिदास का नाटक नहीं है, तो ऋतु संहार नहीं है, बाकी मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीनों हैं। उत्पत्ति के आधार पर हकीम कौन सा शब्द है? तो हकीम उत्पत्ति के आधार पर अरबी शब्द है। निम्न विकल्पों में कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? तो बहस ये विदेशी शब्द है। रमेश खूब पढ़ता है रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? यहाँ पर यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। मोहन दिन भर खेलता है में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय की बात कही गई है, अव्यय है यहाँ पे। वक्रोक्ति को विचित्र अविधा किसने कहा? तो वक्रोक्ति को विचित्र अविधा आचार्य कुंतक ने कहा है। उचितस्थ च यो भावतस्य दौचितम किसने कहा? तो ये क्षेमेंद्र ने कहा है। भगवत गीता का संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सी विकल्प सही है, भगवत धन गीता। उद्घाटन में संधि है, तो यहाँ पे इसमें व्यंजन संधि है। दीर्घायु का विलोम होगा, इसका विलोम होगा अल्पायु। अधिकृत शब्द का विलोम होगा, इसका विलोम होगा अनधिकृत। वेणी संहार नाटक का अंगिरस है, इसका अंगिरस है वीररस। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अर्थ वैमल्यम प्रसादः, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य की है? तो यह सही उत्तर है आचार्य वामन का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो रस सारांश भी है, श्रृंगार निर्णय भी है, काव्य निर्णय भी है, भाषा भूषण इनकी रचना नहीं है। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों का कौन सा युग्म सही है पूछा गया है? तो सहचर है समय, यह आत्मकथा है अमृता प्रीतम का। सही युग्म पूछा गया ना, ये गलत है। कस्तूरी कुंडलवत से प्रभा खेतान का दिया गया, यह भी गलत है। टुकड़े टुकड़े दास्तान ये अमृतलाल नागर का है रचना, ये सही है, बाकी ये भी गलत है। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? यह शंकर शेष की नाट्य कृति है। उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। इन पंक्तियों के रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं अज्ञेय।
हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। प्रथम रश्मि का आना रंगीण तूने कैसे पहचाना, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो सही उत्तर है ये प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो सही उत्तर है यह अज्ञेय की। समालोचनादर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो सही उत्तर है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो यह राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो इनकी अंतिम रचना हनुमान बाहुक है। इसकी रचना 1612 ईस्वी में हुई थी। कई जगह आप देखेंगे विनय पत्रिका को माना गया, लेकिन इसकी रचना 1582 ईस्वी है, इसलिए सही उत्तर हनुमान बाहुक है। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। कविता दो शब्दों के बीच की निरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? तो यह उपयुक्त मत अज्ञेय का है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय का प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? सही उत्तर है पाखंड विडंबन। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो पद्माकर जो है रीति मुक्त कवि नहीं है, बाकी बोधा ठाकुर आलम तीनों हैं। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? तो सही उत्तर है छायावाद पर। सरापा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरापा का संबंध ये सिद्ध साहित्य से है, ये सिद्ध कवि हैं। समय देवता किस कवि की कृति है? कई बार परीक्षा में पूछा गया, नरेश मेहता जी की है। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देवनारायण शाही की है? तो सही उत्तर है जायसी इनकी आलोचनात्मक कृति है। प्रताप शाही की रचना नहीं है पूछा गया है, तो व्यंग्यार्थ कौमुदी इनकी रचना नहीं है, बाकी काव्य विलास, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो सही उत्तर है रेहन पर रघु। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो सही उत्तर है शंकराचार्य नहीं है, ये शैव भक्ति के थे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार हैं? सही उत्तर है गारसा दत्ताशी को माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें एक साहित्यकार की डायरी या उपन्यास नहीं है, बाकी अजय की डायरी, जयवर्धन, पहला गिरमिटिया ये सभी उपन्यास हैं। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो अमन का राग ये पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो सही उत्तर है प्रेम सागर में हुआ है। असंगत बताना है यहाँ पर, तो कविता कौमुदी यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। हिम किरीटनी या माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, यह सही है। हल्दी घाटी या श्याम नारायण पांडे की रचना, यह भी सही है। रसवंती या राम शरण गुप्त की रचना नहीं, ये गलत है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। पत्थर गली कृति नासिरा शर्मा की किस विधा की रचना है? तो यह नासिरा शर्मा जी की कहानी है। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, तो यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवाद काव्यधारा के
कवि माने जाते हैं। दिनकर की कौन सी काव्यकृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो यह कुरुक्षेत्र को माना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो सही उत्तर इन्होंने कबीर को सबसे कम महत्व प्रदान किया है। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? इसके लेखक है मंजुल भगत। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी काव्य रचना है? यह डॉक्टर नगेंद्र की काव्य रचना है। दामुल का कैदी कहानी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रेमचंद। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प यह गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? यह उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? तो सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। गांधी पंचशती का रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया है? तो सही उत्तर है प्रेमचंद ने। बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखिका की कहानियां संग्रहित हैं? तो सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं मुक्तिबोध। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? तो इनकी केंद्रीय विधा यह नाटक को माना गया है। जाति विलास के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं देवकवि। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो निहार को इनका प्रथम काव्य संकलन माना गया है। वयम रक्षामः किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप क्या होगा? तो यह रामाभ्याम होगा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भूषण। त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो इनमें जयसी, सूर और तुलसीदास जी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। हिंदी में स्वच्छंदता का कवि किसे कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक को कहा जाता है। अकहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? तो इनके अनुसार निर्मल वर्मा को माना जाता है। किस रचना को एकार्थ काव्य भी कहा जाता है? तो उर्वशी को एकार्थ काव्य भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? तो सही उत्तर है ये युगांत को माना जाता है। कविता को भाव योग की संख्या किसने दी? सही उत्तर है आचार्य शुक्ल ने। सुमित्रानंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? तो ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। माता का हृदय कहानी किसकी है? तो यह प्रेमचंद की कहानी है। छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा यह छायावादी काव्यधारा के समानांतर चलती रही। उर्वशी का वर्ण विषय क्या है? इसका वर्ण विषय है कामाध्यात्म। मीत तिहारे वदन पर मूर्खता दर्शात, मम मुख दर्पण विमल है आज विदित यह बात। पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। किस उपन्यास में एक यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? सही उत्तर है सोया हुआ जल में। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा को। राजनीति ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की? तो लल्लू लाल ने किया। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? तो यह राम कुमार वर्मा जी की रचना है। सरस्वती का संपादन किया? तो 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से देवी दत्त शुक्ल ने किया था।
खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो को। तो ये टीजीटी पीजीटी के लिए 125 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए। धन्यवाद।